की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा है। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल, कंपनी का नाम अल कबीर। अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन, और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई कह नहीं रहा। कश्मीर में रज़ाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं, बात समझिएगा। बुद्धि खोल रहा है। शकील के बाग के सेब हैं या रज़ाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, ये कैसे डिफाइन कीजिएगा? माँ भगवती ढाबे पे जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा? बात तो सही है। एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे। कौन गारंटी लेगा? भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है। कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है, बात लहसुन प्याज की आई, क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, कि शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची। और उसके बाद बताइए, साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। हाँ। साहब गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आप यहाँ तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है, पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहाँ बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। आपको शर्म नहीं आती? आप चुनाव लड़िए, चलिए आपको ज्ञान की तरह से नहीं, आपको ज्ञान दे देते हैं। मुद्दों पे लड़िए, मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर। असीम वकार साहब बहुत सारे सवाल उठा लिए, देश के मुद्दों पे लड़िए। ओके, असीम वकार साहब, आपने बड़े गहनता से इस पर अपनी बात और टिप्पणी रख दी है, ठीक है। अब आप सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, सुन लिया आपने? कैसे पता लगाएंगे कि शकील के वहाँ पर उगा है चावल? देखिए आसिम वकार ने शुरुआत में कुछ कंपनियों के नाम बताए कि ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं और रन बाई कुछ हिंदू है। ये आसिम वकार को कैसे जानकारी हुई? अगर ये नाम सार्वजनिक नहीं होते तो क्या आसिम वकार जान पाते कि अल कबीर का मालिक कोई सब्बरवाल कैसे है? यही तो हम कह रहे हैं ना, सार्वजनिक करिए ना। कौन सी वैष्णो ढाबा, कौन अमजद चला रहा है, ये बता दीजिए ना। क्यों घबरा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? जब छुपा रहे हैं तब कुछ गड़बड़ की संभावना दिखती है। आखिरकार पारदर्शी होने से पहले आपको क्या परहेज होता है पारदर्शी होने में? आप तुरंत नारा लेकर के आ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाम नहीं बताते, हम पहचान अपनी छुपाएंगे। शर्म आती है क्या? अरे पहचान डंके की चोट पर बताइए। आसिम वकार बिल्कुल डंके की चोट पर बताते हैं, मेरा नाम आसिम वकार है। आपके वालिद ने रखा है आपका नाम, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है, कोई शर्म है क्या इस नाम को लेकर के? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अपना नाम लेकर के बताइए। कानून कह रहा है, ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कह रहा है कि अपना नाम बताइए। ये कानून का इंप्लीमेंट करने का हम काम कर रहे हैं। आपको भी आगे बढ़कर के कहना चाहिए कि सारे धुंध की बात को हटाइए, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दीजिए कि अल कबीर के मालिक का नाम। बहुत अच्छी बात है। ये छोटा सा सवाल पूछूंगा, अगर अंदर चला रहे तो बता दीजिए। राकेश त्रिपाठी, आपने बात की, सैयद जवाद भी हमारे साथ। सैयद जवाद, क्या वाकई ऐसा नहीं होता है कि नाम उसका रहीम है, बताता राहुल है?
नाम उसका रहीम है, वो चलाता कोई और ढाबा है, और ढाबे वाला जब यूपीआई से पेमेंट करने जाता है तो पता लगता है क्या, वो कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जाहिर करने में क्यों घबरा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी आपका। और राकेश त्रिपाठी जी, इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि डरो मत, डराओ मत। अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से करारी शिकस्त हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, और 10 जो है विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, 5 पे जो है वो समाजवादी पार्टी जीती है, 3 पे जो है भारतीय जनता पार्टी और 2 पे उनके सहयोगी दल। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की बौखलाहट है, जो घबराहट है, और चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अब संवाद होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में, वो बैठ नहीं पा रहा है। एक तरफ मौर्य जी कुछ और बोलते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और कुछ बोलते हैं, दिल्ली कुछ और निर्णय लेता है, बिहार में कुछ और होता है। तो इस तरीके की जो ध्रुवीकरण की राजनीति करके आप सोच रहे हैं आपको फायदा होने वाला है। अजीज भाई ने भी ये बात बोली, असीम भाई ने भी ये बात बोली, सैयद जवाद आप भी ये बात बोल रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। आप मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, पर मुद्दे पर नहीं, मैं पूरी बात सुन रही हूँ, मैं सब्र से सुन रही हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं किसी को नहीं टोक रही हूँ, मैं सब्र से सुन रही हूँ। आप इसको पॉलिटिसाइज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉलिटिक्स है आप करेंगे, लेकिन ना अभी मैं एक सोशल इशू पर बात कर रही हूँ, आप मत मुद्दा भटकाइए। चलिए आपका एक ये जो दलील है एक बार के लिए